हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आज हम 6th क्लास मैथ 11.3 को कंप्लीट सोल्व करेंगे, जो है पाई चार्ट से रिलेटेड। बहुत आसान एक्सरसाइज। बाकी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मज़ा आ रहा है ना देखने का। उसी तरह ये भी एक्सरसाइज इंजॉय करते हुए हमने करनी है, बहुत ही आसान तरीके से। ये जो रंग बिरंगे में सर्कल नज़र आ रहे हैं ना, ज़रा भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। हमने बनाने हैं पाई चार्ट, बिल्कुल ग्राफ की तरह। कैसे बनाने हैं अब मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पर, और सॉरी, अब आपको इनको करवाने से पहले ना मैं आपको बता तो दूँ ना, ये जो पाई चार्ट में लगा हुआ हूँ, ये पाई चार्ट है क्या। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये रही पाई चार्ट की डेफिनेशन कि अ ग्राफ इन विच डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट और सेक्टर ऑफ सर्कल इज नाउन एज पाई ग्राफ। पाई चार्ट कह लो, पाई ग्राफ कह लो, एक ही काम है। ठीक है, ये हमारा किसे कहते हैं पाई चार्ट या पाई ग्राफ किसे कहते हैं। इसमें करना ये होता है, जिसमें डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है पाई चार्ट के ज़रिए से, या सर्कल के सेक्टर ऑफ सर्कल के ज़रिए। इसको हम कहते हैं पाई ग्राफ या पाई चार्ट। बस ये थी इसकी डेफिनेशन। अब पाई चार्ट को या पाई ग्राफ को ड्रा कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, ये भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, मिस्टर शाहिद गेव हिज क्लास सरप्राइज टेस्ट। क्या बात है, सरप्राइज टेस्ट लिया है, वेरी गुड। एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ ईयर, साल के शुरू में भी लिया, साल के आखिर में भी लिया, ठीक हो गया। द गिवन पाई चार्ट, गिवन पाई चार्ट किधर है, ये रहे, ये एक है और एक ये है। द गिवन पाई चार्ट शोज द ग्रेड्स, ग्रेड्स को शो कर रहे हैं। स्टडी द पाई ग्राफ, हमने इन पाई ग्राफ को स्टडी करना है। डू यू थिंक ही मस्ट बी हैप्पी विद द रिजल्ट। आपको क्या लगता है कि जो मिस्टर शाहिद हैं वो अपनी क्लास का रिजल्ट देख के खुश हुए होंगे कि नहीं, देखते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये जो रंग बिरंगे किस्म के सर्कल नज़र आ रहे हैं, हमें क्या पता ये क्या चीज़ें हैं, समझ आए तो सही, मैं समझाता हूँ। देखें यहाँ पर की लिखी होती है, सारा हमें जो समझाती है वो की समझाती है। की में क्या लगा है, या ब्लू कलर में जो भी कलर होगा, ये ब्लू कलर में वो होंगे ए ग्रेड, यानी कितने बच्चों ने ए ग्रेड लिए वो ब्लू कलर में नज़र आएंगे। कितने बच्चों ने बी ग्रेड लिए वो ये ब्लैक किस्म का, पता नहीं अजीब गरीब किस्म का कौन सा रंग है ये नज़र आ रहा है, ये वाला, ये बी ग्रेड है, ये बी ग्रेड है। और ये देखें नीचे लिखा है बिगनिंग रिजल्ट, यानी क्लास जो हमारा सेमेस्टर का या क्लास का जो हमारा साल का पहला दौरानिया था ना, शुरू शुरू स्टार्टिंग में जो टेस्ट लिया था वो ये वाला है, ग्राफ शो कर रहा है। और साल के आखिर में जो टेस्ट लिया था वो ये वाला ग्राफ शो कर रहा है। अब सी ग्रेड लेने वाले ये येलो कलर के हैं, ये येलो है, ये येलो। डी ग्रेड लेने वाले पिंक हैं, ये पिंक पिंक। और एफ यानी फेलियर ग्रीन है, ये ग्रीन, ये ग्रीन। अब देखें बिगनिंग रिजल्ट, यानी साल के शुरू में जो उन्होंने टेस्ट लिया था ना, उसका रिजल्ट ये था। यानी ब्लू ए ग्रेड लेने वाले इतने थे, बी ग्रेड लेने वाले ये हैं, सी ग्रेड लेने वाले ये, डी ग्रेड लेने वाले ये, और एफ ग्रेड लेने, यानी फेलियर बहुत ही ज़्यादा थे। ए ग्रेड वाले ज़्यादा थे लेकिन फेलियर उससे भी ज़्यादा थे। यार ये तो बहुत बुरा रिजल्ट है। चलें एंड ऑफ द ईयर देखते हैं, साल के आखिर में कैसा रिजल्ट रहा है। साल के आखिर में ग्रीन कलर देखें बहुत थोड़ा है, फेलियर यानी फेलियर बहुत कम है। और ए प्लस यानी ए ग्रेड लेने वाले वो ज़्यादा है, और सी ग्रेड लेने वाले भी ज़्यादा हैं, और फेलियर कम है। तो मतलब ये अच्छा रिजल्ट आया होगा, वो अच्छा रिजल्ट है। तो बस ये हमने पढ़ना था। और यहाँ पर बेशक इतना लिख दें, यस यस ही मस्ट बी हैप्पी, बस इतना सा लिख देना है और ये हमारा सवाल हो जाएगा सोल्व। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में स्टूडेंट्स बताया जा रहा है द पाई ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, ये जो हमारा पाई चार्ट है या पाई ग्राफ है, ये हमें कोई परसेंटेज बता रहा है ऑब्टेन मार्क्स की। इफ़ वकास ऑब्टेन 300 मार्क्स आउट ऑफ 400 मार्क्स। क्या बात है, बड़े ज़बरदस्त नंबर लिए हैं, लेकिन वैसे 300 का में और ज़्यादा लेने चाहिए थे, लेकिन इतने भी काफ़ी हैं। देन स्टडी द ग्राफ, हमने ग्राफ को स्टडी करना है। एंड फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट, हमने ये पता चलाना है कि उसने हर सब्जेक्ट में कितने नंबर हासिल किए। ये परसेंटेज गिवन है, नंबर नहीं गिवन, हमने देखना है नंबर कितने लिए हैं। आल्सो टेल इन विच सब्जेक्ट वकास ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स, और हमने ये भी बताना है किस सब्जेक्ट में वकास ने सबसे ज़्यादा और सबसे कम नंबर हासिल किए। चलें ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। ये 20% से नंबर लिए हैं इंग्लिश में, 15% नंबर लिए हैं ये पिंक कलर में इस्लामियात में, 30% नंबर लिए हैं ग्रीन कलर यानी मैथ में, 10%
जो परसेंट नहीं मतलब ये वो है इसका परसेंट है, वैसे उसके ज़्यादा नंबर होंगे। ये 10% जो लिखा हुआ है ना ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर उर्दू है। अब ये ना समझ लेना कि उसने 10% नंबर हासिल किए हैं, ये 10% नंबर नहीं हासिल किया उसने, ये इस ग्राफ का 10% है। और 25% जो ग्राफ का हिस्सा है उसने ये मैथ साइंस में नंबर हासिल किए हैं। अब वकास ने कितने कितने नंबर हासिल किए हैं ये भी देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ ये जो पाई चार्ट है ये बना दिया है। अब जो वकास है उसने कितने नंबर, टोटल नंबर कितने थे, 400 टोटल नंबर थे, और 400 में से उसने 300 नंबर हासिल किए हैं। अब हर सब्जेक्ट में कितने नंबर हासिल करते हैं बारी उसने नंबर हासिल किए हैं, बारी बारी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंग्लिश में उसने कितने नंबर हासिल किए हैं। चलिए जी, तरीक़ेकार क्या है, इंग्लिश देख लेते हैं। ये इंग्लिश है, इंग्लिश में 20% लिख दिया। अब 20% आपको पता होना चाहिए परसेंट, तो परसेंटेज का साइन ख़त्म करके नीचे डिवाइड करते हैं 100 से। इतना तो पता ही होगा, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी नंबर के साथ परसेंटेज का साइन होता है तो परसेंटेज का साइन ख़त्म करके उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो 20% था तो 20% का साइन ख़त्म करके डिवाइडेड बाय 100 कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई भी करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर से, ये बच्चों को पता आता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। क्या बच्चे गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि टोटल नंबर ये 400 हैं। 400 तो टोटल नंबर हैं, लेकिन उसने जो 20% नंबर हासिल किए हैं वो ये 300 बन रहे हैं, 300 बन रहे हैं उसके। ठीक है, तो ये 300 होगा इसका टोटल नंबर, 400 नहीं होगा। तो इसको 300 से मल्टीप्लाई करवाना है, 400 से नहीं करवाना, क्योंकि 400 तो टोटल नंबर हैं, लेकिन जो ऑब्टेन मार्क्स हैं तो ऑब्टेन मार्क्स 300 हैं। ठीक है, और 300 में से जो 20% है ना वो इंग्लिश में उसने हासिल किए हैं, तो इसलिए 300 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं, या वैसे भी आप सोल्व करें। ये देखें, ये 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 से कट गए। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर रह गए, ऊपर 20 रह गया और मल्टीप्लाई रह गया 3। तो 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएंगे 60। तो 60 नंबर उसने हासिल किए इंग्लिश में, अच्छे नंबर हैं, बुरे नहीं हैं। अगले सब्जेक्ट में देख लेते हैं। साइंस में नंबर हासिल किए हैं 25%। अब ये परसेंटेज का साइन ये आगे ही ख़त्म कर लेते हैं। 25% परसेंटेज का साइन ख़त्म करके हमने क्या करना आता है, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। टोटल हमारे पास 400 नहीं, याद है मैंने बताया 300 से मल्टीप्लाई करना है। वही काम होगा, 1 0 1 0 2 0 2 0, ये 2 0 2 0 से कट गए। अब हमारे पास रह गए 25 मल्टीप्लाई 3। 25 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 75। वाह, ये भी अच्छे नंबर हैं। अगले सब्जेक्ट में देख लेते हैं। उर्दू की जो नंबर हैं वो हैं 10%। चलें जी, सबसे पहला काम क्या होता है, परसेंटेज का साइन ख़त्म करके डिवाइडेड बाय 100, वेरी गुड, और मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अब ये 1 0 2 0 1 0 2 0 से कट गए, तो हमारे पास जो नंबर रह गए हैं वो ऊपर आ गए 10 मल्टीप्लाई 3। तो 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया आ गया हमारा 30। उर्दू में बहुत कम नंबर आ सके यार, पता नहीं क्या हो गया। आजकल के बच्चों को उर्दू नहीं आती, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, उर्दू बहुत कमज़ोर हो गए बच्चे। इस वकास में जो उर्दू में नंबर कम लिए हैं, इंग्लिश में अच्छे ले लिए हैं, उर्दू में कम। हद हो गया यार, मादरी ज़बान उर्दू है उसमें नंबर कम। उफ, क्या हो गया आजकल के बच्चों को। चलें बहरहाल अगले सब्जेक्ट में देख लेते हैं कितने नंबर हासिल किए हैं। मैथ में जो इसके नंबर हैं वो हैं 30%। चलें देखते हैं 30% कितने होंगे। परसेंटेज का साइन ख़त्म किया, नीचे डिवाइडेड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो कि है 300। 1 0 2 0 1 0 2 0 से कट गए। 30 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 90। क्या बात है वकास, ये तो लगता है मेरे से मैथ पढ़ गया, पक्की बात है। लगता है ना भी पढ़ी हो ना, मेरी वीडियो देखता होगा वकास, पक्की बात है। पूछ लेना वकास, ये मेरी वीडियो देखता होगा, इससे इतने अच्छे नंबर मैथ में आए। अब मैथ के अलावा देख लेते हैं आगे क्या रह गया, इस्लामियात, उसमें भी देख लेते हैं इसने कितने नंबर हासिल किए हैं। इस्लामियात में जो है वो परसेंटेज 15 है। परसेंटेज का साइन ख़त्म किया, नीचे लगाया 100, और इसके बाद हमने करना ये है कि मल्टीप्लाई कर देना है टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट हमारी है 300। वही कर पुराने वाला काम, 2 0 कट गए 2 0 से। 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गए हमारे पास 45 नंबर। तो इन नंबरों को ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स अब आपको ज़रा अच्छे से पता चल रहा होगा कि 60 नंबर उसने लिए हैं, ये मेरे ख्याल 100 में से हैं, बिल्कुल 100 में से 60 नंबर इंग्लिश में, 75 नंबर लिए हैं साइंस में, 30 नंबर उर्दू में, 90 नंबर मैथ में, और 45 नंबर लिए हैं उसने इस्लामियात में। अब हमारा सवाल यही नहीं था
थोड़ा सा सवाल और था, गौर से समझें ज़रा। सवाल ये भी था कि किस सब्जेक्ट में उसने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर हासिल किए हैं, वो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलें जी, खुद देखें ज़रा किस सब्जेक्ट में उसने मैक्सिमम नंबर हासिल किए हैं मेरे सब्जेक्ट में। मेरी वीडियो देख के क्या बात है, ज़बरदस्त। ओहो 90 लिखना था, 90 लिख दिया। मैथ लिखना था, चलो मैथ लिख देते हैं साथ। 90 नंबर हासिल किया उसने मैथ्स में। और सबसे कम मिनिमम नंबर हासिल किया उसने 30, जो कि उर्दू में। तो अब 30 जो कि हैं उर्दू में। बस ये रहा इतना सा हमारा सवाल, मज़ेदार किस्म और आसान तरीके से आपको समझाया। अच्छी तरह देखें और इतना अच्छे से सीखें कि दूसरे बच्चों को जाके सिखाएं। जब दूसरे बच्चे कहेंगे यार इतना अच्छे तरीके से समझाया, क्या बात है, सारी समझ आ गई, किसने तो सिखाया, फिर आप मेरा नाम लेना कि यार मैं लर्न एंड लीड सर कामरान की वीडियो देखता हूँ। चलें जल्दी जल्दी चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है देखते हैं। बताना ये, ड्रा आ पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग डाटा टेबल्स। अच्छा जी, पहले हमें पाई चार्ट गिवन था, ठीक है। अब हमने पाई चार्ट बनाना है, पाई ग्राफ बनाना है। तो कोई बात नहीं, बना भी लेंगे। सर्कल ही बनाना है ना, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे बनाना है, ये डाटा है, इस डाटा को पढ़ लेते हैं ज़रा। द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ मनी रेज थ्रू फंड रेजिंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या कहते हैं कोई चैरिटी वगैरह इकट्ठी की है। कैसे, किस किस तरीक़ों से, वो भी देख लेते हैं। चैरिटी वॉक के ज़रिए उन्होंने 3,000 रुपया इकट्ठा किया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अच्छा नेक काम कर रहे हैं। डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से जो डोनेशन वगैरह उन्होंने इकट्ठी की है वो 2500 है। डोनेशन फ्रॉम टीचर्स, जो टीचर से डोनेशन इकट्ठी की है वो है 3200 है। और टिकट सेलिंग, कुछ टिकट वगैरह सेल करके उन्होंने जो क्या कहते हैं डोनेशन इकट्ठी की है वो 8400 है। और ड्रेसिंग अप डे, जो ड्रेसिंग अप डे के ज़रिए उन्होंने कुछ चैरिटी हासिल की है, डोनेशन वगैरह पैसे वगैरह इकट्ठे किए हैं, वो है 2500। अब इस डाटा का हमने पाई चार्ट या पाई ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है, चलते हैं सवाल की तरफ। ये स्टूडेंट्स सबसे पहला जो हमारा काम है, हमने ना अब एंगल्स निकालने हैं, ठीक है ना। पाई चार्ट पे जब हमने एक गोल कंप्लीट सर्कल पे जब हमने एंगल्स और पाई चार्ट बनाने हैं ना, तो उसके लिए एंगल हमें चाहिए होते हैं। देखिए सबसे पहले था चैरिटी वॉक, तो हमने पहले एंगल निकालना है, एंगल ऑफ चैरिटी वॉक सेक्टर। वो कितना था वो भी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पर। वो था चैरिटी वॉक के जरिए 3000। अब 3000 यहाँ पर लिख देते हैं 3000। लेकिन एक काम तो मिस हो गया, सबसे पहले जो टोटल करना था ना, टोटल भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपका टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी जल्दी टोटल अमाउंट भी हमने लिख दिए हैं। जितने भी हमारे पास थे ना, चैरिटी वॉक में 3000 इकट्ठा किया, डोनेशन ऑफ पेरेंट्स से 2500, बाकी भी 3200, 8400, 2500, ये सारे जितने भी उन्होंने पैसे कलेक्ट किए ना, उनकी सबसे पहले हमने टोटल अमाउंट लिख लिया, क्योंकि सारी बात है टोटल अमाउंट डिवाइड भी तो करवाना है ना। तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई है, वो बन गई है 1,96,000 या 19,600। 1,00,000 कहाँ पर, 19,600 हमारी जो है टोटल अमाउंट जो उन्होंने इकट्ठी किया वो बन गई। चलें जी, एंगल ऑफ चैरिटी वॉक, चैरिटी वॉक में उन्होंने पैसे इकट्ठे किए 3000, 3000 लिखा, इसको डिवाइड कर दिया 19,600 से। अब मल्टीप्लाई भी किसी से करवाना है, किससे करवाएं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करवाऊंगा बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर ये क्या कहाँ से आ गया, ये तो कहीं दिख भी नहीं रहा, पूरे सवाल में ये नंबर कहीं नहीं है। तो वो नंबर है 360। परेशान हो गए ना, परेशान मुझे पता है बच्चे हो जाते हैं। 360 सर कहें, सर पूरे सवाल में 360 कहीं नहीं है, आपने ये कहाँ से लिया है। अब गौर से देख सुने ज़रा, हमने जितने भी एंगल हैं वो एक सर्कल के ऊपर ड्रा करने हैं, सर्कल, ठीक है। सर्कल के ऊपर जो पूरा सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल वो होता है 360 डिग्री का। ऐसे तो नहीं वो मिस्टर 360 कहा जाता है ए बी डिविलियर को। ए बी डिविलियर को मैथ लवर जो होता है, मैथ लवर कह रहा हूँ, क्रिकेट लवर, वो जानते होंगे ए बी डिविलियर को। बड़े छक्के चौके लगाता था, ग्राउंड का एक कोना नहीं उसने छोड़ा जहाँ पर छक्का ना मारा हो, बाउंड्री ना लगाई हो। इसलिए उसको मिस्टर 360 कहते हैं, क्योंकि वो स्टेडियम के चारों तरफ हर तरफ बाउंड्री लगाता है। तो इसलिए हमने 360 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने सर्कल में सारे एंगल ड्रा करना है, और एक पूरा सर्कल की जो टोटल अमाउंट होती है वो 360 होती है। अब इसको जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। ये स्टूडेंट जब हम 3000 को 19,600 से डिवाइड करा के 360 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपका जो आंसर बनेगा वो है 55.10, बिल्कुल 55.10। अब ये एंगल निकाल रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने ये एंगल का साइन डाल रहे हैं ना, कि ये हमारा एंगल कौन सा बना है, 55.10 डिग्री का एंगल बना है। इसी तरह सारे एंगल जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। अगला जो एंगल ड्रा करना है वो है एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स।
तो पेरेंट्स के ज़रिए जो डोनेशन हासिल की है वो है 2500, तो हम लिखेंगे 2500 को ऊपर डिवाइडेड किससे करवाना है 19,600 से, और मल्टीप्लाई करवाना है 360 से, हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा एंगल बनेगा। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा ये है 45.91 डिग्री का, ये हमारा एंगल बन जाएगा। इसी तरह बाकी भी जल्दी जल्दी अगले एंगल देख लेते हैं। ये देख लें एंगल ऑफ डोनेशन फ्रॉम टीचर्स। टीचर्स के ज़रिए जो उन्होंने डोनेशन हासिल किया है वो है 3200 को डिवाइड कर देंगे 19,600 से और मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 डिग्री के एंगल से। और ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारा एंगल बनेगा 58.77 डिग्री का। और इसी तरह अगले दो भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगला जो हमने एंगल फाइंड करना है वो एंगल ऑफ टिकट सेलिंग सेक्टर। ये कितना है, ये हमारा है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ये है 8400। तो 8400 को डिवाइड करवाएंगे 19,600 से और मल्टीप्लाई करवा देंगे 360 के एंगल से, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 154.28 डिग्री का, 154.28 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और इसी के साथ अभी नहीं, इसी के साथ में भी आखिरी रहता है वो भी कर लेते हैं। और जो आखिरी एंगल है वो है एंगल ऑफ ड्रेसिंग अप डे सेक्टर, वो है हमारा 2500। और 2500 को लिख के मल्टीप्लाई करवाना है 19,600 से और मल्टीप्लाई करवा देना है 360 डिग्री के एंगल से, और इस तरह हमारा आंसर आएगा 45.91 डिग्री। ले स्टूडेंट्स, ये हमारे सारे के सारे एंगल आ गए। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए। ये रहे हमारे 5 एंगल्स। अब इनको पाई चार्ट पे ड्रा करके एक पूरा पाई ग्राफ पाई चार्ट बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जो पूरे 360 डिग्री का होगा। उसके बाद आपने करना ये है कि जितने भी डी ले लेनी है, डी के ज़रिए सारे बनेंगे। उसके बाद आपने ये 0 डिग्री की लाइन लगा लेनी है और इस पे हमने कंपास रख के सारे एंगल करते हैं ड्रा। सबसे पहला एंगल देख लेते हैं कितने डिग्री का था। सबसे पहला जो एंगल हमने ड्रा करना है वो 55.10। ये राउंड ऑफ करके आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं 55.10 करना, पूरे 55 का बना सकते हैं, ठीक है ना। ये 55 के पास है तो राउंड ऑफ करके 55 हो जाएगा। तो 55 डिग्री का हमने एंगल ड्रा करना है। डी को मैंने सेट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 0 से शुरू हो जाना है और 0 10 20 30 40 या 50, और ये यहाँ पर होगा हमारा 55 यहाँ पर। अब स्केल के ज़रिए से इसको हम मैच कर लेते हैं। ये लाइन हमने लगा ली और यहाँ पर लिख भी देते हैं ये था 55 डिग्री का एंगल, ठीक हो गया। अब दूसरा देखते हैं कौन सा है। दूसरा है स्टूडेंट्स 45.91 डिग्री का, यानी ये 46 राउंड ऑफ करके 46 डिग्री का बन जाएगा। वो ड्रा करते हैं। अब उसको ड्रा करने के लिए अब आपने जो डी है इस लाइन पे रखनी है। इस लाइन पे हम डी सेट करेंगे। डी को हमने ये सेट कर लिया, ये नहीं। अब देखते हैं 46, यहाँ से 0 से शुरू होना है, 0 से शुरू होके ये 40 है और ये 50 है, और यहाँ पर करके हमारा होगा 46 डिग्री का एंगल। पॉइंट ले लिया। अब स्केल के ज़रिए से लाइन लगा देते हैं। ये हमने लाइन लगा ली और लिख भी दिया कि ये 46 डिग्री का था। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है 58 डिग्री का, जो राउंड ऑफ होके 59 बन जाता है। 58.77 है ना, तो 57 जो है 77 जो है वो 58 के ज़्यादा पास है। 59 राउंड ऑफ होके 59 बन जाएगा। अब 59 डिग्री का एंगल देख लेते हैं कहाँ पर होगा। और उसी तरीके से अब हमने जो न्यू लाइन बनी है उसके ऊपर रखनी है हमने कंपास। कंपास को सेट करते हैं। कंपास को सेट करने के बाद हम देखते हैं कि 59 डिग्री का एंगल कहाँ पर होगा। 59 डिग्री का एंगल 50 या 60, और 50 और 60 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पर करके होगा 59 डिग्री का एंगल। जल्दी से लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये बन गया हमारा 59 डिग्री का एंगल। और इसके बाद अगला देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा 154.28, यानी ये 154 ही होगा। 154 डिग्री का एंगल बनाते हैं। न्यू लाइन पे कंपास रखनी है। ये जो हमारी न्यू लाइन है इस पे रखी कंपास।
कंपास को करते हैं सेट, ये हो गई सेट। अब देखते हैं 51 54 कहाँ पर होगा। चलते जाएं तो यहाँ 100 110 120 30 40 50 और 150 और 60 के यहाँ पर होगा 154। अब लाइन लगा लेते हैं। ये स्टूडेंट्स बन गया 154 डिग्री का। और आखिरी जो हमारा एंगल रह गया था वो कौन सा है, वो है 45.91 यानी 46 डिग्री का। तो आखिरी जो बचा एंगल है वो यही होगा। तो ये हमारा जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, तो ये 46 डिग्री का ही होगा। यहाँ डिग्री लिख लें, अगर नाम लिखने हैं तो वो भी लिख लें, वो भी जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ। और ये स्टूडेंट्स मैंने सारा लिख भी दिया है। और इसी के साथ हमारा जो पाई चार्ट या पाई ग्राफ बनाने वाला सवाल था वो हो गया सॉल्व। ये काम था, कोई मुश्किल नहीं है। और आखिरी सवाल रह गया, वो करूँ या ना करूँ, क्या करूँ, टेस्ट ना लेने आपका। चलें ज़रा करके दिखाएं ज़रा मुझे। आखिरी सवाल ही तो इतने बड़े बड़े नंबर थे ना, वही काम करना है। जितना आखिरी सवाल जो है ना, ये देख लें आखिरी सवाल क्या देख लेते हैं। ये देखें आखिरी सवाल में क्या करना है, पहले 1 2 3 4 चारों नंबरों को प्लस करना है तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, टोटल अमाउंट आ गई। फिर सबसे पहले 100 ऊपर रखना है, टोटल नंबर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवाना 360 से, एंगल आ जाएगा। फिर 250 को ऊपर रखना है, डिवाइड करवाना है इस टोटल अमाउंट से और मल्टीप्लाई करवाना है 360 से। इसी तरह 400 को ऊपर रखना है और डिवाइड करवाना है इस टोटल अमाउंट से और मल्टीप्लाई करवाना है 360 से। 100 ऊपर रखना है, डिवाइड करवाना है टोटल अमाउंट से और मल्टीप्लाई करवाना है 360 से। इस तरह 4 एंगल आ जाएंगे। सर्कल बना के चारों एंगल को ड्रा करना है। अब ज़रा मुझे आप करके दिखाएं ना, ज़रा देखें सही आप मेरे से मैथ सीख के कितना की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर अगर फिर भी अगर मैं कह रहा हूँ मुश्किल लगे तो कमेंट में एक बस कमेंट करना है आपने कि सर आप समझा दें। उससे अगले दिन या उसी दिन ये इस सवाल की वीडियो आपके पास मौजूद होगी। आज के लिए स्टूडेंट्स फिर इतना ही, मुझे दें इजाज़त। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।